खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी रची हुई साजिश में कामयाब हो पाएगी? क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी सरकार कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी या सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी को न्याय मिल पाएगा? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम इन महिला पहलवान खिलाड़ियों के इंसाफ की आवाज को उठाते हुए देखे जाएंगे और यहाँ पर एक एक करके सच्चाइयां बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी सरकार कोई एक्शन लेती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले मामला बताते हैं। मामला जनवरी में उठाया जाता है यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भारतीय महाकुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी कि WFI के अध्यक्ष पद पर होते हैं। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। तमाम तरीके से सांसद रहते हुए वो चुनाव जीत चुके हैं। अब इसी बीच उन पर महिला पहलवान खिलाड़ी आरोप लगाती हैं कि जब यहाँ देखा जाता है कि कोई भी मैच होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए दिखाई देते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप उन पर लगा हुआ है। वो कहती हैं कि तमाम लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, यानी कि जो लड़कियां अभी नई नई इस कुश्ती में शामिल होती हैं उनके साथ बृजभूषण इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आते हैं। ये आरोप विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया द्वारा लगाया जाता है। विनेश फोगाट साफ तौर पर जाहिर करती है कि हम उन शिकायतकर्ताओं की लिस्ट जारी तो नहीं कर सकते, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है और अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका करियर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हम मैदान में उतरते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी में धरना प्रदर्शन चलता है। उस दौरान देखा जाता है कि तमाम तरीके से जंतर मंतर पर ये जुट जाती हैं। तब राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मांगती हैं, कहती हैं कि वो उनकी अपनी लड़ाई है, लड़ती हुई नजर आएंगे। जिसके दौरान देखा जाता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक कमेटी बनाने की पेशकश करते हैं। आधी रात को मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अनुराग ठाकुर मौजूद होते हैं। अनुराग ठाकुर आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर हम इस कमेटी के द्वारा महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप हैं, अगर वो तय होते हैं तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी दोबारा से धरना शुरू करती हैं, जो आज उसका 8वां दिन हो जाता है। धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करती हैं, कि साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, हमें खेल मंत्रालय से उम्मीद नहीं है, हमें WFI से उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए इंसाफ करते हुए नजर नहीं आएंगे। साफ तौर पर वो कह देती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। कपिल सिब्बल उनके नेतृत्व में ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, वो वकील होते हैं उनके, और CJI चंद्रचूड़ द्वारा यहाँ पर सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई जाती है कि आपने अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की। इसी दौरान तमाम तरीके से आप देखेंगे कि FIR दर्ज करने के लिए फिर से शुक्रवार को सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कहती है आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। बीते दिन बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज भी हो जाती है, लेकिन पद से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। पद से इस्तीफा ना देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस तरीके के बयान पेश करते हैं। काफी कुछ बृजभूषण शरण सिंह अपने बचाव में कहते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इससे पहले आप बृजभूषण शरण सिंह का ये वीडियो देखिए, जहां पर वो खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो क्यों इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार
बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी। इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला, लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4-4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे। साफ तौर पर जाहिर है कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सरकारें जुट चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी तरह से यहाँ पर हम हार का सामना करना है। तो इसी दौरान देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। सांसद होने के नाते उत्तर प्रदेश में वो कई जगहों पर चुनाव जीत चुके हैं। जब जब चुनाव हुए हैं तब तब उन्होंने जीत हासिल की है, तब तब ये बाहुबली चुनाव जीतता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो एनकाउंटर करती है माफियाओं का, बाहुबलियों का, और माफियाओं को खत्म करने की बात उत्तर प्रदेश में कहती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार अपने इस मंत्री के खिलाफ, अपने इन सांसद के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रही हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव शुरू हो चुका है। अगर वो कुछ ऐसा कहती हैं तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी तो ऐसे में चुनावी मैदान में उतरना उनका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में ये गलती नहीं करना चाहती हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर अडानी मुद्दे को लेकर कई मामले उजागर किए जा रहे हैं।
अब ऐसे में इस मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये चाहती है कि आंदोलन जितना लंबा चल सके उतना लंबा हम इसे खींचेंगे और यहाँ पर अपने इस सांसद के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये धरना लंबा चलेगा तो चुनावी मैदान में वो मुद्दा छुप जाएगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस ला सकता है। इसलिए यहाँ पर बृजभूषण के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तीसरी बात आप यहाँ देखेंगे कि तमाम विपक्षी दल जुट चुके हैं और यहाँ पर विनेश फोगाट के नेतृत्व में, बजरंग पुनिया के नेतृत्व में, साक्षी मलिक के नेतृत्व में यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है उसमें जुट चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, नेटा डिसूजा और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, अतिशी, सौरभ भारद्वाज, खुद अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि सत्यपाल मलिक भी और किसान मोर्चा के कई किसान लोग यहाँ पर उनका समर्थन करने आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम लोगों का ध्यान इनकी तरफ आ जाएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये दिखा पाएगी, मोदी सरकार ये दिखा पाएगी कि यहाँ पर सिर्फ विपक्ष की साजिश है। यहाँ पर मोदी सरकार को फंसाया जा रहा है, बृजभूषण को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। विपक्ष के जरिए यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि खुद बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस की वजह से यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी ऐसा करती हुई दिखाई दे रहे। ये तीन वजहें ऐसी है जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कर सकती है आने वाले चुनाव में। इसलिए यहाँ पर अपने ही सांसद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं देखी जा रही है। अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, सांसद नहीं रहेंगे, क्योंकि पद से इस्तीफा देना कि यहाँ पर वो अपनी गलती मानते हैं, अपनी गलती मानते हुए उन पर आरोप तय होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी तो ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में देखते हुए मोदी सरकार के लिए हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये तमाम ऐसी वजहें हैं जहां पर मोदी सरकार अपने ही सांसद के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या ऐसा करना सही है? अगर ये वजह है तो ऐसे में क्या इन वजह के जरिए ही चुनाव में जीत हासिल कर पाती हैं? जनता के मुद्दों से जुड़े हुए यहाँ पर वो चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती है। यहाँ सिर्फ अपने ही बाहुबलियों को बचाना एकमात्र सहारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बच चुका है। क्या है आपकी राय कि अब सरकार के लिए अगला एक्शन क्या होना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।